हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एंड दैट इज़ सिंटैक्स मीन्स सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। हम सिंटैक्स के बहुत इम्पॉर्टेंट रूल्स डिस्कस करेंगे आज, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब इन्हीं रूल्स में से क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा, बिकॉज़ पहले हम रूल समझेंगे और टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में कैसे आए हैं। ये वीडियो आप ज़रूर एंड तक देखिएगा। एंड बिफोर मूविंग ऑन, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमारा फर्स्ट रूल है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है और ये बहुत कंफ्यूजिंग है। इसी में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर ज़्यादातर गलत आंसर मार्क कर देते हैं। लेट अस सी कि ये रूल क्या है। पहले मैं इसे रीड आउट करती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। रूल नंबर 1, वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन इफ़ द फॉलोइंग कंजंक्शंस आर यूज्ड। और ये कौन कौन से कंजंक्शंस है? विद, अलॉन्ग विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, एंड नॉट, बट, एक्सेप्ट, लाइक, अनलाइक, एट्सेट्रा। ये रूल कहता है अगर एक सेंटेंस है और उसमें 2 नाउन्स है, ठीक है, वो 2 नाउन्स अगर कंजंक्शंस, जो अभी मैंने कंजंक्शंस रीड आउट करे हैं, विद, अलॉन्ग विद, एज वेल एज, या जितने भी ऊपर मेंशन्ड कंजंक्शंस है, अगर इन कंजंक्शन से 2 नाउन्स कनेक्टेड हो रहे हैं तो जो वर्ब है वो फर्स्ट नाउन के हिसाब से लगेगा। मतलब अगर फर्स्ट नाउन हमारा सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, अगर हमारा फर्स्ट नाउन प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रोहन विद हिज फ्रेंड्स इज़ गोइंग फॉर पिकनिक। तो जो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, रोहन विद हिज फ्रेंड्स इज़ गोइंग फॉर पिकनिक, तो यहाँ पे 2 नाउन्स क्या है? एक तो है रोहन फर्स्ट नाउन, सेकंड नाउन क्या है? फ्रेंड्स। तो हमने अभी जैसे कि रूल में पढ़ा, हमें फर्स्ट नाउन का वर्ब देखना है। तो रोहन इकलौता आदमी है तो ये क्या है? सिंगुलर। तो इस पूरे सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा, बिकॉज अभी हमने पढ़ा हमें फर्स्ट नाउन के हिसाब से ही वर्ब यूज़ करना है, ठीक है। इसलिए रोहन है फर्स्ट नाउन, फ्रेंड्स है सेकंड नाउन, और ये कौन से कंजंक्शन से कनेक्ट हो रहे हैं? विद की हेल्प से। तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, दैट इज़। नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स विद देयर क्लास टीचर आर गोइंग फॉर ट्रैकिंग। अगेन यहाँ इस सेंटेंस में हमारे पास 2 नाउन्स है। कौन कौन से? पहला नाउन है स्टूडेंट्स और दूसरा नाउन टीचर। अभी जैसे अकॉर्डिंग टू द रूल हमने पढ़ा, हमें फर्स्ट नाउन का वर्ब देखना है। तो स्टूडेंट्स एस लग गया तो ये क्या है? प्लूरल। तो हमें पता चल गया अब इस सेंटेंस में फर्स्ट नाउन प्लूरल है तो पूरा सेंटेंस किस वर्ब में होना चाहिए? प्लूरल वर्ब में। तो इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स विद देयर क्लास टीचर आर गोइंग फॉर ट्रैकिंग, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल, ही एज वेल एज आई इज वर्किंग हार्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब कहीं बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे आई है तो एम आएगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया फर्स्ट नाउन क्या है? ही, मतलब सिंगुलर। तो हमें अपना जो नाउन है, जो अपना वर्ब है, वो हमें फर्स्ट नाउन के हिसाब से यूज़ करना है, दैट इज़ सिंगुलर। तो ही के साथ कौन सा वर्ब लगेगा? इज़ लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पे इज़ यूज़ किया है। ही एज वेल एज आई is working hard, not as well as I am working hard. I hope this rule is clear. Next rule, if 2 nouns are connected using and one article हमें पता है क्या होते हैं? a, an या फिर the, और possessive adjective कैसे होते हैं? my, your, our, his is used before the first noun, then the verb will be singular. इस रूल का मतलब है
अगर दो नाउन्स है और वो एंड से कनेक्टेड है, कौन से कंजंक्शन से कनेक्टेड है? एंड से, ठीक है। और अगर फर्स्ट नाउन के साथ कोई आर्टिकल या फिर कोई पोजेसिव एडजेक्टिव, मतलब माय, योर, आर, ठीक है, इसे बोलते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, अगर फर्स्ट नाउन के साथ यूज हो रहा है तो उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स, तो ये हमें बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर। तो पहले इसमें दो नाउन्स कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल और सेक्रेटरी, ये हो गए हमारे दो नाउन्स। अब ये किस कंजंक्शन के साथ कनेक्टेड है? विद एंड, ठीक है। अब हमें दो नाउन्स मिल गए और ये एंड से कनेक्टेड है। अब हमें देखना है कि जो फर्स्ट हमारा नाउन है, फर्स्ट नाउन क्या है? प्रिंसिपल, इसके साथ क्या लगा है? आर्टिकल, द लगा है, ठीक है। तो इसलिए द लगा है फर्स्ट नाउन के साथ, तो यहाँ पे क्या फॉलो करेगा? सिंगुलर वर्ब, इसलिए यहाँ पे वॉज यूज्ड हुआ है, नॉट वर। अब यहाँ पे बच्चों को क्या लगेगा? द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, यहाँ पे एंड लग गया, दो लोग हैं, दो नाउन्स है, तो दो लोग की बात हो रही है। ज़्यादातर मतलब 80% ऑफ द स्टूडेंट्स विल मार्क वर, नॉट वॉज। तो ज़्यादातर बच्चों को ये गलत फहमी होगी कि यहाँ पे प्लूरल आएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर फर्स्ट नाउन के साथ आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव है और ये एंड से कनेक्टेड है तो डेफिनेटली यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, माई अंकल एंड फ्रेंड हैज़ कम टू सी मी। अब दो नाउन्स क्या है? अंकल और फ्रेंड, ठीक है। अब अंकल किसके साथ कनेक्टेड है? विद माई, पोजेसिव एडजेक्टिव लग गया, फर्स्ट नाउन के साथ पोजेसिव एडजेक्टिव लग गया। अब हमें पता चल गया कि ये सिंगुलर यूज होगा, ठीक है, यहाँ पे वर्ब, तो इसलिए यहाँ पे हमने हैज़ यूज किया है, ना कि हैव। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, अ पोएट एंड फिलोसोफर हैज़ कम, ठीक है। अब जिन बच्चों को नहीं पता होगा ये रूल, वो डेफिनेटली यहाँ पे प्लूरल मार्क करेंगे, क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा दो लोगों की बात हो रही है, एक पोएट की और एक फिलोसोफर की, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको पता है इस रूल के बारे में तो डेफिनेटली यू विल मार्क सिंगुलर वर्ब। अ पोएट एंड फिलोसोफर, दो नाउन्स क्या है? पोएट और फिलोसोफर, फर्स्ट नाउन के साथ क्या लगा है? आर्टिकल, कौन सा? अ, तो हमें पता चल गया ये एंड के साथ कनेक्ट हो रहा है ये सेंटेंस, फर्स्ट नाउन के साथ एक आर्टिकल है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ पे हैज आया है, ना कि हैव। अ पोएट एंड फिलोसोफर हैज कम। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अ क्रिकेटर एंड पॉलिटिशियन इज होस्टिंग अ कॉमेडी शो, ठीक है। अ क्रिकेटर एंड पॉलिटिशियन, अगेन टू नाउन्स कौन से है? क्रिकेटर और एक पॉलिटिशियन, ठीक है, दो नाउन्स हमें मिल गए। फर्स्ट नाउन को देखना है, फर्स्ट नाउन के साथ क्या है? आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल लगा है। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे कौन सा सिंगुलर वर्ब यूज होगा, क्योंकि एंड से कनेक्टेड है, फर्स्ट नाउन के साथ आर्टिकल मिल गया। अगर आर्टिकल की जगह या तो पोजेसिव एडजेक्टिव होता तब भी यहाँ पे सिंगुलर ही आना था, तो इसलिए यहाँ पे इज है, ना कि आर। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी रूल में बच्चे बहुत मिस्टेक्स कर कर आते हैं ज़्यादातर, तो ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, दिस रूल वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट रूल, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, यहाँ पे भी बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। इफ़ टू नाउन्स आर कनेक्टेड यूजिंग एंड वन आर्टिकल or possessive adjective is used before both the singular nouns, then the verb will be plural. अब इसको हम बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये मिलता जुलता है हमारे सेकंड रूल से, ठीक है। तो अब हम ये समझेंगे कि ये रूल कहता क्या है। ये रूल हमें कहता है अगर दो नाउन्स है एक सेंटेंस में, ठीक है, और दोनों नाउन्स के पहले या तो आर्टिकल आ रहा है या तो पोजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, जो अभी हम पढ़ चुके हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, माय, हिज, आर, ठीक है। अगर दोनों के पहले आर्टिकल या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है तो ये क्या बन जाएंगे? प्लूरल वर्ब। अभी हमने लास्ट रूल में क्या देखा कि फर्स्ट जो नाउन है उसके साथ लगना चाहिए आर्टिकल या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव, तो होगा सिंगुलर। अगर
दोनों नाउन्स के साथ, दो नाउन्स है सेंटेंस में, दोनों एंड से जुड़ रहे हैं और दोनों के साथ ही आर्टिकल नहीं तो पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा है, तो ये सिंगुलर नहीं होगा, ये होगा प्लूरल। यहाँ पे दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है तो इसे प्लूरल माना जाएगा। ये रूल हमें ये बताता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर। तो यहाँ पे आप देखिए दो नाउन्स है, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी, ठीक है। अब दोनों के पहले ही क्या लगा है, एक आर्टिकल, द लग गया, द प्रिंसिपल द सेक्रेटरी, और ये एंड से कनेक्टेड है तो ये क्या बन जाएंगे, प्लूरल। अभी हमने सेम एग्जाम्पल देखा था लास्ट सेकंड रूल में, बट वहाँ पे वॉज लगा था। वॉज क्यों लगा था, क्योंकि द मतलब आर्टिकल सिर्फ फर्स्ट नाउन के साथ यूज हुआ था तो इसलिए वो सिंगुलर था। अब यहाँ पे आर्टिकल दोनों नाउन्स के साथ यूज हो गया तो इसलिए ये प्लूरल बन गया। पेपर में हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन और देखना है अगर एंड के साथ सेंटेंस कनेक्ट हो रहा है तो हमें बहुत ध्यान से उसको मार्क करना है वर्ब को, ठीक है, वरना बहुत बड़ी मिस्टेक कर आओगे और यहीं पर हमारे नंबर कट जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई अंकल एंड माई फ्रेंड हैव कम टू सी मी। अब यहाँ पे हमें हैव क्यों हमने यूज़ किया है और हैज़ क्यों नहीं यूज़ किया, अब हम ये समझते हैं, ठीक है। अब पहले देखो दो नाउन्स हमें मिल गए, कौन कौन से, अंकल और फ्रेंड, ठीक है, दो नाउन्स हमें मिल गए। अब दोनों नाउन्स के पहले ही पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया माय, और ये किससे कनेक्टेड है, एंड के साथ, तो ये कंडीशन हमारी रूल की फुलफिल कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है प्लूरल। अब लास्ट रूल में हमने सेम एग्जाम्पल में हैज़ यूज़ किया था, क्यों, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे जो पॉजेसिव एडजेक्टिव सिर्फ फर्स्ट नाउन के साथ यूज़ हुआ था, वहाँ पे जो सेंटेंस था वो था माय अंकल एंड फ्रेंड, बट यहाँ पे है माय अंकल एंड माय फ्रेंड, तो इसलिए वहाँ पे फर्स्ट नाउन के साथ ही था पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसलिए हैज़ आया था। यहाँ पे दोनों ही नाउन्स के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे हैव आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ पोएट एंड अ फिलोसोफर हैव कम। अब यहाँ पे अगेन प्लूरल क्यों आया है, बिकॉज दो नाउन्स है, दोनों के साथ ही एक आर्टिकल यूज हो गया, इसलिए यहाँ पे हैव आ गया। लास्ट एग्जाम्पल, अ क्रिकेटर एंड अ पॉलिटिशियन आर होस्टिंग अ कॉमेडी शो। अगेन दो नाउन्स है, क्रिकेटर और दूसरा नाउन पॉलिटिशियन, दोनों के साथ ही आर्टिकल यूज हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, प्लूरल वर्ब। अगर सिर्फ एक फर्स्ट नाउन के साथ ही हमारा आर्टिकल यूज होता तो सिर्फ ये हो जाता सिंगुलर, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों नाउन के साथ यूज हुआ है, इसलिए ये क्या बन गया, प्लूरल। आई होप अब ये आपको अच्छे से क्लियर होगा कि सिंगुलर किसके साथ यूज करेंगे वर्ब और प्लूरल किसके साथ वर्ब यूज करेंगे अगर हमारा सेंटेंस एंड से कनेक्टेड है। नेक्स्ट फोर्थ रूल, ये बहुत सिंपल है, दिस रूल इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो हम देखते हैं क्या कहता है ये रूल। इफ टू नाउन्स और प्रोनाउंस आर कनेक्टेड बाय एंड वी ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब। तो बहुत ही सिंपल वे में बताया गया है, अगर एक सेंटेंस है उसमें दो नाउन्स है, ठीक है, और वो किससे कनेक्टेड है, सिर्फ एंड, तो क्या यूज होगा, प्लूरल। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि दो नाउन्स पहले वाले रूल्स में भी थे, बट फर्क क्या था कि दोनों नाउन्स के साथ या तो आर्टिकल यूज हो रहा था या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव, नहीं तो एक के साथ यूज हो रहा था नाउन के साथ आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे आप फर्क देखो क्या है, हो तो ये भी कनेक्टेड एंड से ही रहा है सेंटेंस, बट यहाँ पे ना कोई आर्टिकल यूज हो रहा है किसी भी नाउन के पहले, ना ही कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सेंटेंस है, दो नाउन्स यूज हो गए और वो एंड से कनेक्ट हो गया, तो ये हमेशा प्लूरल वर्ब ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, रोहन एंड सोहन आर ब्रदर्स। अब रोहन और सोहन के पहले हमने कोई आर्टिकल, कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव कुछ यूज नहीं किया, सिंपल दो नाउन्स है और वो एंड से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हमने आर यूज कर दिया, ना कि इज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सुरेश एंड रमेश हैव स्टार्टेड अ न्यू वेंचर। वेंचर मीन्स बिजनेस, ठीक है। अब दो लोग हैं, दो नाउन्स है, सुरेश और रमेश,
दोनों के साथ कोई आर्टिकल, कोई पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ नहीं हुआ, सिंपल दो नाउन्स कनेक्ट हो रहे हैं एंड की हेल्प से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल हमने यूज़ किया है वर्ब हैव, ना कि हैज़। लास्ट एग्जाम्पल, यू एंड आई हैव परफॉर्म्ड वेल इन द क्लास टेस्ट। अगेन दो नाउन्स है, कौन कौन से, यू और दूसरा नाउन क्या है, आई। दो नाउन्स है, दो लोगों की बात हो रही है, मेरी और एक तुम्हारी, ठीक है। तो इसलिए ये एंड से कनेक्टेड है, तो इसलिए यहाँ पे हमने वर्ब यूज़ किया है सिंगुलर, ना कि प्लूरल। ना इस सेंटेंस में कोई पोजेसिव एडजेक्टिव लगा है किसी नाउन के साथ, ना ही आर्टिकल, सिंपल दो नाउन्स कनेक्टिंग विद द हेल्प ऑफ एंड। तो यह क्या यूज़ होगा, वर्ब यहाँ पे प्लूरल। आई होप दिस रूल इज क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ रूल जो कि है पेयर वर्ड्स, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। पहले हम समझते हैं कि पेयर वर्ड्स होते क्या हैं। पेयर वर्ड्स होते हैं जो कि साथ में दो वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे ब्रेड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी। सो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमेशा एक साथ यूज़ होते हैं। तो इन वर्ड्स के साथ हम जो एक साथ यूज़ होते हैं, ज़्यादातर इनके बीच में एंड आता है, ज़्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कनेक्टेड होते हैं एंड के साथ ये वर्ड्स, और ये हमेशा एक दूसरे के साथ ही ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। तो इन वर्ड्स के साथ क्या यूज़ होगा, सिंगुलर। अब यहाँ पे भी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें लगता है एंड आ गया तो दो चीज़ों की बातें हो रही है, तो जहाँ पे हमें लगता है ओहो दो चीज़ों की बातें होती है तो प्लूरल आएगा। नो, दिस इज़ रॉन्ग। जो पेयर वर्ड्स हैं, मतलब जो वर्ड्स हमेशा एक साथ यूज़ होते हैं, उनके साथ क्या आएगा, हमेशा सिंगुलर, ठीक है। तो रूल पढ़ लेते हैं, रूल 5। पेयर वर्ड्स लाइक ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टेडी, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, crown and glory, rise and fall, eggs and bacon, coming and going, bag and baggage, etc. always follow singular verb. जैसा कि मैंने समझाया, ये पेयर वर्ड्स हैं जो कि साथ में यूज़ होते हैं, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा। और ज़्यादातर एग्जाम में यही वर्ड्स जो मैंने मेंशन करे हैं अभी, यही वर्ड्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे बाहर बहुत ही कम पेयर वर्ड्स यूज़ होते हैं, ज़्यादातर यही पेयर वर्ड्स आते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर पेयर वर्ड्स है, ठीक है। अब लोगों को लगेगा एंड आ गया यहाँ पे तो प्लूरल आएगा, नो, क्योंकि ये पेयर वर्ड्स है, साथ में यूज़ होते हैं, तो इसके साथ सिंगुलर आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे इज़ यूज़ किया है। अब ब्रेड एंड ऑमलेट भी हो सकता है, तब भी इज़ आएगा, लाइक ब्रेड एंड ऑमलेट इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ना कि bread and omelette are my favorite. That will be wrong. Rice and curry is a popular dish. Again, rice and curry अभी हमने पढ़ा क्या है, ये एक पेयर वर्ड है, ठीक है। तो इसलिए इसके साथ सिंगुलर हमने यूज़ किया है वर्ब इज। लास्ट एग्जाम्पल, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट ट्रेट एनीवन कैन पोजेस। ओके, सो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी अगेन पेयर वर्ड्स। अभी हमने रूल पढ़ा, पेयर वर्ड्स के साथ क्या यूज़ होगा, सिंगुलर वर्ब, इसलिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है इज, ना कि आर। नेक्स्ट रूल देखते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है ये, 6th रूल। अब क्या है ये, क्या कहता है, यूज़ ऑफ द नंबर ऑफ अ नंबर ऑफ। यहाँ पे भी अगेन ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि अ नंबर ऑफ के साथ कौन सिंगुलर लगेगा या प्लूरल, या द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल या सिंगुलर लगेगा। तो इस कन्फ्यूजन को भी हम अभी दूर करते हैं। फर्स्ट लेट्स सी द रूल। विथ द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, विद अ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। सो ये हमें दिमाग में बिठा के रखना है कि अगर द नंबर ऑफ है, सेंटेंस अगर द नंबर ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। और अगर अ नंबर ऑफ के साथ सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो हमें क्या यूज़ करना है, वो प्लूरल। तो आप इसे दिमाग में बिठा लो, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर, अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अ नंबर ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री हैव पार्टिसिपेटेड इन द क्रिकेट चैम्पियनशिप।
तो यहाँ पे हैव का इस्तेमाल क्यों हुआ है? बिकॉज ये सेंटेंस किस से स्टार्ट है? अ नंबर ऑफ प्लेयर्स से, और अभी हमने रूल पढ़ा है अ नंबर ऑफ के साथ आएगा प्लूरल वर्ब। तो अ नंबर ऑफ प्लेयर्स हैव, a number of players from every corner of the country have participated in the cricket championship, ना कि has. Next example, the number of students taking part in kabaddi is increasing every year. तो यहाँ पे is क्यों आ गया? अभी हमने रूल में पढ़ा है और समझा है, अगर कोई सेंटेंस द नंबर ऑफ के साथ स्टार्ट हो रहा है तो हम उसके साथ वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ पे हमने इज, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है, उसका यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन एवरी डाइट इज इंक्रीजिंग। ओके, अभी हमने अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ की बात करी है, बट यहाँ पे तो आ गया द परसेंटेज ऑफ, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? अगेन द नंबर ऑफ वाला ही जो रूल अभी हमने पढ़ा है वो ही यहाँ पे भी यूज होगा, ठीक है। बस नंबर की जगह यहाँ पे क्या आ गया? परसेंटेज। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, अ नंबर ऑफ की द नंबर ऑफ की जगह आ गया द परसेंटेज ऑफ, दोनों का लगभग सेम ही मीनिंग है, तो इसलिए द परसेंटेज ऑफ आ गया। अभी हमने रूल में पढ़ा द परसेंटेज द नंबर ऑफ, अगर ये है तो हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे इज इंक्रीजिंग, इज वर्ब का यूज हुआ है। लास्ट एग्जाम्पल, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट येस्टरडे, ठीक है। अ लार्ज नंबर, अब ये तो हमने पढ़ा था कि अ नंबर ऑफ, अब यहाँ पे अ लार्ज नंबर ऑफ आ गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे अ ग्रेट नंबर ऑफ भी हो सकता है, अ लार्ज नंबर ऑफ भी हो सकता है। तो हमें इतना ध्यान रखना है, अगर अ है, अ नंबर है, ठीक है, चाहे वो ग्रेट हो चाहे लार्ज आ जाए उनके बीच में, उससे फर्क नहीं पड़ता। अ लार्ज नंबर, अ ग्रेट नंबर, अ नंबर, ठीक है, इनके साथ क्या यूज होगा? प्लूरल वर्ब, इसलिए अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट येस्टरडे, ना कि वॉज। तो आप ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो, इस चीज़ को आप कहीं लिख लो और उसको आप देखो और प्रैक्टिस करो, ऐसे सेंटेंस प्रैक्टिस करोगे तभी हमें आदत होगी, ठीक है, ना गलती करने की। तो अगर द नंबर ऑफ है तो क्या आएगा? सिंगुलर। अ नंबर ऑफ है तो प्लूरल, इसे दिमाग में बिठा लीजिए। तो अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, या तो एरर फॉर्म में आ जाता है फाइंड द एरर, तो द नंबर ऑफ है तो वहाँ पे प्लूरल यूज कर देंगे, जो कि गलत है। द नंबर ऑफ के साथ अभी पढ़ा है सिंगुलर आएगा एरर फॉर्म में, और कहीं बार फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आ सकते हैं। सो फिल इन द ब्लैंक्स विथ suitable वर्ब्स। द बॉय एंड द गर्ल डैश टू द सेम कॉलेज, या यहाँ पे गो आएगा या तो गोज आएगा। सो द आंसर इज गो। हमने रूल में पढ़ा था ऊपर सेकंड रूल में कि अगर दो नाउन्स है और दोनों नाउन्स के पहले अगर एक आर्टिकल यूज हो गया, जैसे कि यहाँ पे दो नाउन्स है बॉय गर्ल, तो दोनों के साथ यहाँ पे आर्टिकल यूज हो रहा है द, तो ये अलग अलग लोगों की बात हो रही है, ठीक है। तो द बॉय एंड द गर्ल गो टू कॉलेज, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज होगा, ना कि सिंगुलर। सिंगुलर कब यूज होता है? अगर सिर्फ पहले नाउन के साथ या तो पोजेसिव एडजेक्टिव या तो कोई आर्टिकल यूज हो और वो एंड से कनेक्टेड हो, तब यहाँ पे क्या यूज होगा? सिंगुलर। बट यहाँ पे दोनों के साथ है, दोनों नाउन्स के साथ है आर्टिकल, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लूरल, दैट इज गो, ना कि गोज। ओके, लेट मी जस्ट टेल यू वन मोर थिंग, कि जो अभी हमने 6 रूल्स डिस्कस करे हैं, ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट है सिंटैक्स वीडियो का। अभी और भी पार्ट्स आएंगे जिसमें हम और इम्पॉर्टेंट रूल्स डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने 6 रूल्स डिस्कस करे हैं, जिनके अभी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं पेपर में। अभी हम और नेक्स्ट वीडियो में और इम्पॉर्टेंट रूल्स डिस्कस करेंगे। तो जस्ट टू रिवाइज कि हमने क्या पढ़ा है, तो हम उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है। तो ये मत समझना कि सिर्फ इतने ही रूल्स हैं, नो, देयर आर मेनी मोर रूल्स जो कि हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फ्रेंड एंड कोलीग डैश कम टू सी मी।
हैज़ कम टू सी मी। अभी मैंने समझाया, अभी लास्ट क्वेश्चन में ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी कि अगर यहाँ पे दो नाउन्स की बात हो रही है, सिर्फ एक ही नाउन के साथ आर्टिकल या तो एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, तब क्या आएगा? सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है ओनली विद फर्स्ट नाउन, मीन्स फ्रेंड के साथ क्या लग गया? माय, तो इसलिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है हैज़, ना कि हैव। और येस फ्रेंड्स, लेट मी रिमाइंड यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही है, अगर आपको ये यूज़फुल लग रही है ये वीडियो, सो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम, फीडबैक आई ऑलवेज अप्रिशिएट। मोर ओवर, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। नाउ मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरेटर एंड स्टेट्समैन डेड। अब डैश में क्या आएगा? द ओरेटर एंड स्टेटमैन इज डेड। अगेन मैं ये रूल अभी भी समझा चुकी हूँ पिछले दो क्वेश्चंस में कि दो नाउन्स की बात हो रही है बट ओनली पहले नाउन के साथ आर्टिकल है, इसलिए सिंगुलर यूज किया है हमने यहाँ पे इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश कॉट कॉपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉज या फिर वर? यहाँ पे यूज होगा वर का, नॉट वॉज। क्यों? क्योंकि अभी हमने लास्ट रूल में ये पढ़ा है, 6th रूल में, कि यहाँ पे अ नंबर ऑफ अगर हो तो उसके साथ हम प्लूरल यूज करते हैं, वेयर एज हम सिंगुलर किसके साथ यूज करते हैं? द नंबर ऑफ के साथ। तो इसलिए यहाँ पे वर यूज होगा, ना कि वॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉर्स एंड कैरेज डैश एट द डोर। अब यहाँ पे देखो पेयर वर्ड्स है, कौन सा? हॉर्स एंड कैरेज, ये हमेशा साथ में यूज होते हैं, हॉर्स एंड कैरेज। ठीक है, तो पेयर वर्ड्स के साथ मैं आपको बता चुकी हूँ रूल क्या है, सिंगुलर वर्ब, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इज, ना कि आर। द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाउस विद इट्स कंटेंट्स डैश इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर। ये हमने फर्स्ट रूल में डिस्कस किया था। अगर दो नाउन्स है और वो कंजंक्शन एज वेल एज या फिर विद या फिर इन एडिशन टू, बहुत सारे हमने कंजंक्शंस पढ़े थे। अगर दो नाउन्स इन कंजंक्शंस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो रूल ने क्या बताया था कि जो फर्स्ट नाउन का वर्ब है वो ही हम इस सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस के लिए वही वर्ब यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस किससे कनेक्ट हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ विद कंजंक्शन। विद कंजंक्शन है, उसके साथ ये सेंटेंस कनेक्ट हो रहा है, और फर्स्ट नाउन है हाउस। ठीक है, हाउस क्या है? सिंगुलर, तो इसलिए पूरे सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा, इसलिए यहाँ पे आएगा वॉज, ना कि वर। द हाउस विद इट्स कंटेंट्स वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर। अब ज़्यादातर बच्चों को जिनको ये रूल नहीं पता होगा, डेफिनेटली आई एम 100% श्योर कि ज़्यादातर जिसको ये रूल नहीं पता होगा वो डेफिनेटली वर प्लूरल ही मार्क कर कर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंटेंट्स आ गया, हाउस है, और हाउस के जितना भी सामान है घर का, उस सब की बात हो रही है, तो सबको लगेगा कि यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे प्लूरल आएगा, बट ऐसा नहीं है। कंजंक्शन के साथ ये कनेक्ट हो रहा है विद, तो हमें फर्स्ट नाउन का ही वर्ब देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉयज एज वेल एज देयर कोच डैश प्रैक्टिसिंग। तो अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही ये रूल समझाया है, दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि दो नाउन्स हैं यहाँ पे, क्या? बॉयज और कोच, और ये किससे कनेक्ट हो रहा है? कंजंक्शन एज वेल एज के साथ। तो रूल ने क्या हमें बताया है कि जो फर्स्ट नाउन है हमें उसके वर्ब के हिसाब से ही पूरे सेंटेंस में वर्ब यूज करना है। तो पहला नाउन क्या है? बॉयज, जो कि क्या है? बहुवचन, मतलब प्लूरल है। ठीक है, तो बॉयज क्या है? प्लूरल, तो इसलिए पूरे सेंटेंस के साथ हमें प्लूरल वर्ब ही यूज करना है। द बॉयज एज वेल एज देयर कोच वर प्रैक्टिसिंग। अगर सिर्फ होता यहाँ पे बॉय तब आता सिंगुलर वॉज, बट यहाँ पे सिंगुलर नहीं है, यहाँ पे बॉयज है, प्लूरल है, इसलिए पूरे सेंटेंस के साथ प्लूरल ही यूज होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, दिस रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी बहुत मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो इस रूल को भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंगर एंड डांसर डैश इन्वाइटेड फॉर द इवेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा या फिर आर? द आंसर इज
सिंगुलर, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा, मतलब यहाँ पे इज आएगा ना कि आर। इस रूल को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर दो नाउन्स हैं, ठीक है, और वो किससे कनेक्ट हो रहे हैं, एंड के साथ, और पहले नाउन के साथ यहाँ पे क्या आ गया, एक आर्टिकल, मीन्स यहाँ पे ए, एन या फिर द आ जाए, तो क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इज यूज किया है। सो दैट्स ऑल वी हैव इन दिस वीडियो। हमने आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट सिंटैक्स के रूल्स डिस्कस करे, उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। सो आप इन रूल्स को या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो आप इन्हें कहीं लिख लीजिए, सो दैट यू डोंट फॉरगेट, ठीक है, इन कमिंग टाइम्स, बिकॉज आप अभी एक बार ही देखोगे तो कुछ दिनों बाद भूल जाओगे कि अच्छा ऐसा भी होता है। सो यू नीड टू राइट समवेयर, यू नीड टू practice it in order to keep this in your mind. Okay, so that's all. So thank you so much for watching this video, and again, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, please do subscribe it and like, share and comment. Thank you so much.